हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और नाउन एंड द केस सीरीज के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने नाउन से जुड़े पहले केस, नॉमिनेटिव केस की बात की थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाउन से जुड़े दूसरे केस की, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। तो आइए अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, वह नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के ऑब्जेक्ट की भूमिका निभाता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव केस की डिफिनीशन। अब हम ये जानेंगे कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस को पहचाना कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस नाउन या प्रोनाउन पर वर्ब का एक्शन होता है, जिस नाउन या प्रोनाउन पर वर्ब का एक्शन होता है, वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव केस की पहचान। अब हम ऑब्जेक्टिव केस से जुड़े एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव केस से जुड़े एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राम हेल्प श्याम, यानी राम श्याम की मदद करता है। तो इस सेंटेंस में राम क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब यहाँ पे क्या है? हेल्प्स है, और यहाँ पे श्याम क्या है? श्याम सबसे लास्ट में आया है, जो कि नाउन है। अब हम ये पता करेंगे कि श्याम यहाँ पे नाउन तो है, लेकिन है क्या? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ब क्या है? हेल्प्स है, और इस वर्ब का एक्शन किस पर हो रहा है? श्याम पर हो रहा है। तो चूंकि हेल्प्स का एक्शन श्याम पर हो रहा है, तो इसलिए श्याम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस वाला नाउन है, यानी श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह से राम क्या है? यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, इसके साथ ही ये एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? यानी हेल्प का एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए राम यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस का नाउन है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल की। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? द डॉग चेस्ड द कैट, यानी कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चेस्ड। चेस्ड क्या है? वर्ब है, और इस वर्ब का एक्शन किस पर हो रहा है? कैट पर हो रहा है। तो चूंकि चेज्ड का एक्शन कैट पर हो रहा है, इसलिए कैट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। सी रीड्स ए बुक, यानी वह एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे रीड्स आया है। रीड्स क्या है? यहाँ पे रीड्स यहाँ पे वर्ब है, और इस वर्ब का एक्शन किस पर हो रहा है? बुक पर हो रहा है, यानी कि किताब पर हो रहा है। तो चूंकि रीड्स का एक्शन बुक पर हो रहा है, तो इसलिए नाउन बुक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। आई नो हर, यानी मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? नो। वर्ब यहाँ पे फ्रेंड्स है नो, और इस वर्ब का एक्शन किस पर हो रहा है? हर पर हो रहा है। हर यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। तो चूंकि वर्ब का एक्शन हर पर हो रहा है, तो इसलिए हर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। बात स्पष्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।